आज हम फिर मोहर सर्किल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम मोहर सर्किल के डिफरेंट केसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं स्ट्रेस लगेंगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और जब सिर्फ प्योर मतलब क्या शियर होगा उसकी भी कंडीशन पढ़ेंगे। तो यहाँ हमने आपको कुछ बताना है, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, देखो दोस्त, मैग्नीट्यूड जो हो सकता है, जैसे मान लो ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस है ना, ये स्टेट ऑफ क्या है, स्ट्रेस है। तो इस पर लगा हुआ जो मैग्नीट्यूड है, इस पे लगा हुआ जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो सकता है आपका, जो लगा हुआ मैग्नीट्यूड ये है वो इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। आप सोचो कि इक्वल हो सकता है, मतलब ये वो सिग्मा एक्स की जो वैल्यू है, इससे आपका सिग्मा एक्स बराबर हम 50 एमपीए मान लें। ठीक है, तो सिग्मा वाई भी 50 एमपीए अगर है तो उससे हम इक्वल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे। सिग्मा एक्स अगर सिग्मा वाई के बराबर दोनों वैल्यू है तो वो वैल्यू कैसी होगी आपकी, इक्वल वैल्यू बोली जाएगी। यानी मैग्नीट्यूड क्या है दोनों के, इक्वल है, मतलब परिमाण उसके क्या है, इक्वल है। ठीक है, अच्छा, सिग्मा एक्स जो है वो ग्रेटर देन सिग्मा वाई भी हो सकता है। तो जब सिग्मा एक्स ग्रेटर देन सिग्मा वाई की वैल्यू से हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, अनइक्वल बोला जाएगा। या क्या हो सकता है, जो सिग्मा एक्स है वो लेस देन सिग्मा वाई हो सकता है, लेस देन सिग्मा वाई हो सकता है, ये भी बात हो सकती है। ये बात आप समझ रहे होंगे बहुत बढ़िया से, है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी केसेस बनने वाले हैं वो कुछ इस तरह से बन सकते हैं, इक्वल, अच्छा लाइक अनलाइक थोड़ा समझ लो, है ना। लाइक अनलाइक मतलब क्या हुआ, जैसे आप देख रहे हो ये भी टेंसाइल नेचर का इस पे लगा हुआ, इस पे भी टेंसाइल नेचर का, ये अलाइक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अलाइक, शियर स्ट्रेस उस पर प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, फोर्स कोई लगाने से। ऐसे ही मान लीजिए टेंसाइल लगा हुआ है, ये कंप्रेसिव लग जाए तो क्या हो जाएगा, अनलाइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनलाइक आपका स्ट्रेस प्रोड्यूस बोला जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है। या क्या हो जाए, ये भी कंप्रेसिव हो और वाई वाला भी कंप्रेसिव हो तो वो क्या हो जाएगा, अनलाइक बोला जाएगा। तो ये भाषा आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, पहले बताइए, समझ रहे होंगे सर, है ना। अच्छा, मतलब इक्वल अलाइक भी हो सकते हैं, जैसे मतलब इक्वल अलाइक भी हो सकते हैं, ऐसे ही अनइक्वल अनलाइक भी हो सकते हैं, अनइक्वल अनलाइक भी हो सकते हैं, या अनइक्वल अलाइक भी हो सकते हैं, इक्वल अनलाइक भी हो सकते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है, बात मेरी समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहला केस हम पढ़ेंगे, मोहर सर्किल फॉर टू लाइक स्ट्रेसेस। पहला केस क्या हमारा, मोहर सर्किल फॉर लाइक स्ट्रेस सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। यानी कोई आपका स्ट्रेस एलिमेंट है, ठीक है, ये दिखा रहे हैं आपको ऐसे, क्योंकि ये वाला रखते हैं, ये मान लीजिए आपका एक स्ट्रेस एलिमेंट है। ठीक है, इस पर इधर की तरफ सिग्मा एक्स स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है और वाई वाले प्लेन पे क्या सिग्मा वाई स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। और जो प्लेन है आपका यहाँ से, जो शियर प्लेन है आपका, ये आपका यहाँ से ये एंगल जो बन रहा है क्या है, थीटा बना रहा है। कितना बना रहा है बाबू, थीटा बना रहा है। ठीक, अच्छा, इस पे देखो शियर स्ट्रेस नहीं लगे हुए हैं, जो शियर स्ट्रेस होते हैं इस वाले प्लेन पे अब नहीं लगे हुए। ऐसी कंडीशन मैंने आपकी जनरल कंडीशन पढ़ाई है। यहाँ पर हमने शियर स्ट्रेस को क्या कर दिया, जो इस पर शियर स्ट्रेस लगे रहते हैं उसको हमने जीरो कर दिया, यानी सिर्फ बाई एक्सियल है। क्या है आपका, है बाई एक्सियल आपके स्ट्रेस लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, कहोगे कि सर क्या, अच्छा सर यूनी एक्सियल का काहे नहीं मोहर सर्किल आप खींचे। बाबू, यूनी एक्सियल का मोहर सर्किल नहीं खींचा जा सकता, नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या यूनी एक्सियल का मोहर सर्किल नहीं खींचा जा सकता। बात मेरी समझ में आ रही है आपको। ठीक, आइए इसको मिटा दें, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक बात और कहोगे सर समझा दीजिए ना, ये प्लेन की बात आप नहीं समझाए, इसका मतलब क्या है। हम क्या कहोगे, जैसे आपका सिग्मा एक्स एक्स लिखा है, तो हमने आपको स्ट्रेस टेंसर पढ़ाया है, वीडियो में है, प्लेलिस्ट में है, जाएंगे आपको पता चल जाएगा। हमने बताया जो सिग्मा एक्स एक्स होता है उसको हम सिग्मा एक्स भी लिख सकते हैं, जिसमें ये पहला एक्स जो होता है वो दिखाता है किसको, प्लेन को, और दूसरा एक्स डायरेक्शन को दिखाता है, दूसरा एक्स डायरेक्शन को दिखाता है। तो यहाँ पर जो 70 एमपीए जो देख रहे हो आप, वो क्या है आपका 70 आपका मैग्नीट्यूड हो गया, 70 आपका मैग्नीट्यूड हो गया।
माइनस साइन क्या दिखाएगा, उसकी डायरेक्शन को दिखा देगा। माइनस चिन्ह क्या दिखाएगा, उसकी डायरेक्शन को शो कराएगा। ठीक, इस तरह से बातें भी आपको याद रखनी चाहिए लगाते समय। और एक बात याद रखनी क्या, एंगल के बारे में मैंने बताया था, हमने थीटा के बारे में बताया था कि ये जो आपका स्टेज सिस्टम है, ये जो स्टेज सिस्टम है, यहाँ का जो एंगल होता है, यानी जो स्टेज सिस्टम का जो एंगल है, ठीक है, स्टेज सिस्टम का जो एंगल है, यहाँ पे आपका थीटा है, यहाँ पे आपका कितना बाबू, थीटा है। लेकिन यही जब मोहर सर्किल का हम एंगल बनाएंगे, मोहर सर्किल में इसको हम क्या करेंगे, दुगुना कर लेंगे। क्या, दुगुना कर लेंगे। इस बात को भी मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ, यहाँ पे भी बताऊँगा। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात समझिएगा यहाँ पे। अब दूसरी बात ये है बाबू कि ये आपका स्टेज सिस्टम आपका ऐसे है, स्टेज सिस्टम का एंगल ऐसे है, तो आपका ऐसे बनाया जाए। तो आइए चलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर हम क्या बोलते हैं आगे की बातें करते हैं। ठीक, चलिए इसको हमने मिटा दिया, है ना। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं सिग्मा एक्स बराबर 50 एम्पीयर, सिग्मा एक्स बराबर 50 एम्पीयर और सिग्मा वाई बराबर हमने मान लिया 30 एम्पीयर। ये क्या है, स्ट्रेसेस है। कैसे स्ट्रेसेस आप कहोगे, सर अनइक्वल है, सर अनइक्वल है, क्योंकि आप देख रहे हैं सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई के, अनइक्वल स्ट्रेसेस हैं। और किस नेचर के बाबू ना, टेंसाइल नेचर के, दोनों क्या है, टेंसाइल नेचर, इसलिए आप लाइक बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, लाइक, यानी ए लाइक। ठीक, क्या बोल सकते हो, ए लाइक। ये भाषा समझ में आ रही है। अच्छा, अब मोहर सर्किल खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सिस खींचनी पड़ेगी। क्या खींचनी पड़ेगी, एक्सिस। आओ थोड़ा सा इधर बनाते हैं, यहाँ से हमने क्या किया, ये एक्स एक्सिस खींच लिया। ठीक, अब समझे, ये वाई एक्सिस खींच लिया। क्या खींचा, वाई एक्सिस। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, देखो जो ये एक्स एक्सिस है उस पर नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको, नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स एक्सिस पर, नॉर्मल स्ट्रेस को। अगर दोनों स्ट्रेस टेंसाइल नेचर के हैं तो इस वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड पर रिप्रेजेंट किया जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस को। लेकिन अगर नॉर्मल स्ट्रेस जो है कंप्रेसिव नेचर का, तो इस डायरेक्शन में क्या बोलते हैं, हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एक्स एक्सिस पर नॉर्मल स्ट्रेस को। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, अब मन में आ गया सर शियर इस वाली लाइन पे क्या होगा, इस वाली लाइन पे बाबू जब शियर स्ट्रेस पे दिया जाएगा, जैसे याद होगा आपको ऐसे बना होता था, ऐसे होता था, ऐसे आपका बना होता था एरो, ठीक, ऐसे होता था, तो इसको शियर स्ट्रेस बोलते थे। जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस की कंडीशन आती थी, जिसे हमने जनरल केस में पढ़ा दिया है ये सब चीज़, ठीक है, तो हम क्या करते थे, वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता था। ठीक, तो इसमें नहीं दिया होगा तो बातें हमें यहाँ पे नहीं सोचनी। ठीक, अच्छा, अब कहोगे सर अच्छा ठीक है, आपने यहाँ तक बताया, हमको समझ में आ गया। हमने कहा ठीक है दोस्त, आइए आगे पढ़ते हैं तब। तो अब हमें जो ये क्या है, ये आपका सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है क्या, ये नॉर्मल स्ट्रेस को शो करेगा। तो हमारा नॉर्मल से स्ट्रेस दर्शाया जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो सिग्मा, लेकिन सिग्मा पॉजिटिव है। अब इसी लाइन से ओरिजिनल पॉइंट ओ कर सकते हो, इसको 0,0 इस डायरेक्शन में आपका माइनस सिग्मा होगा। क्या होगा, माइनस सिग्मा होगा। बोलो समझ में आया, ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही जो मैं बता रहा हूँ, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है जो मैं बातें कर रहा हूँ आपसे। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं क्या समझना हमें याद क्या करना है, ये बात पहले समझो, हमें याद क्या करना है, ये बात हम समझते हैं। देखिए ये आपका एक स्ट्रेस सिस्टम है। ठीक, ये बताया गया कि इस पे 50 एम्पीयर का स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है, इस वाले प्लेट पे आपका 30 एम्पीयर का प्रोड्यूस हुआ है। हमको क्या करना है कि इंक्लाइन, यहाँ से थीटा डिग्री पर एक इंक्लाइन एंगल है थीटा, ठीक, उस पर हमें क्या करना है, स्ट्रेस निकालना है। क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है। हम उस एंगल को भी कुछ मान लेते हैं, ठीक है, उस एंगल को थीटा बराबर हम मान लेते हैं। यहाँ पे यहाँ थीटा लिखे, लेकिन यहाँ थीटा बराबर मान लेते हैं, दिया नहीं है 30 डिग्री। ठीक है, क्या मान लेते हैं बाबू, 30 डिग्री मान लेते हैं। ठीक, यानी ये इस प्लेन से, यानी जो देखो एक बात याद रखना,
हमने पढ़ाया पीछे वाले वीडियो में कि थीटा का मान जो कब पॉजिटिव लेते हैं कब नेगेटिव लेते हैं। हमने बताया है थीटा का मान जो है पॉजिटिव एक्स प्लेन से यानी इस प्लेन से इस प्लेन से इधर जब नापा जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज थीटा अगर होता है तो उसे पॉजिटिव लोगे, और यही आपका जो है अगर क्लॉकवाइज होता थीटा तो इसका वैल्यू हम क्या करते हैं नेगेटिव लेते हैं। बात समझ में आ रही होगी थीटा का वाली बात इसमें बहुत डिटेल से मैंने पीछे समझाया है, पीछे की वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक, और एक बार बताया था, क्या बताया था कि यहाँ का जो एंगल होता है स्ट्रेस सिस्टम का जो एंगल होगा यानी स्टेट ऑफ स्ट्रेस का जो एंगल थीटा आपका यहाँ होता है, जब मोहर सर्किल हम बनाएंगे अभी तो दुगना बनाएंगे यानी 2 थीटा बनाएंगे। आप कहोगे क्यों बनाएंगे, पिछली वीडियो में ये भी बात बताई गई है, फिर भी हम यहाँ पे आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलें आइए चलते हैं। तो सबसे पहले बाबू मोहर सर्किल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि स्केल मानेंगे। हम क्या करते हैं स्केल मानेंगे, इसको मिला दे रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, स्केल क्या माना मैंने, देखो पहले स्केल कैसे मानेंगे। स्केल माना क्या माना, हम देख रहे हैं वो 50 एम्पीयर है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई क्या है 30 एम्पीयर है। तो हम यार क्या कर सकते हैं 10 एम्पीयर मान लेते हैं। 10 एम्पीयर बराबर मान लिया हमने क्या 1 सेंटीमीटर। 10 एम्पीयर बराबर क्या मान लिया 1 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे 10 से भाग 50 में करेंगे। तो 10 में 50 में भाग करोगे 10 पचे 50 आएगा नहीं, 5 सेंटीमीटर आएगा। 5 सेंटीमीटर आएगा नहीं आएगा। ऐसे ही इसी 10 एम्पीयर से इसमें भाग कर दोगे, 10 तिया 30 होता है यानी 3 सेंटीमीटर आएगा। कहो कैसे सर, ये कौन सा तरीका है, हम कहीं बताए हैं आपको। देखो 10 एम्पीयर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 एम्पीयर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, तो 50 एम्पीयर बराबर 50/10 सेंटीमीटर। ऐसे इसके लिए भी हम निकाला। तो सीधा सारी बातें छोड़ दिया, हमें आज से रखना है कि सर जो आप मानोगे जितना स्ट्रेस को इतना सेंटीमीटर उसी से हम भाग करके आराम से निकाल लेंगे। बोलो ये बात समझ में आई? यस या नो प्लीज टेल मी। ये बात समझ में आई? यस, ठीक है। अच्छा अब आप देखो, जब आपने 5 सेंटीमीटर माना, इसे भाग दिया 5 सेंटीमीटर ये वैल्यू आएगी। आप यहाँ से एक कंपास लेंगे, क्या करेंगे बाबू कंपास लेंगे, और उस कंपास में क्या करेंगे आप स्केल्स पे दूरी 5 सेंटीमीटर नाप लीजिए। ऐसे नापने के बाद 5 सेंटीमीटर क्या करिए यहाँ से उस ओरिजिनल पॉइंट से हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर से काट देंगे। मान लो उस पॉइंट को हमने ए मान लिया, मान लो उस पॉइंट को हमने क्या मान लिया ए मान लिया। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अच्छा, उसके बाद देख रहे हैं इस वाले प्लेन पे, मतलब यहाँ पे दिखाएं आपको, जाइए थोड़ा सा थोड़ा सेट करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं है, ऐसे इस पे आपका क्या था, इस वाले प्लेन पे ये वाला जो प्लेन था इसमें हमारा क्या 50 एम्पीयर था। ठीक है, तो हमने ये वाला जो प्लेन था आपका, अगर मैं नाम दे दूँ इसको मानो ABC। ठीक, तो जो AB प्लेन आपका बन रहा है, इस AB प्लेन पे 50 एम्पीयर हमने क्या बोलते हैं यहाँ पे दर्शा दिया। अब दूसरा नॉर्मल प्लेन आपका ये है, ठीक, ऊपर वाला ये जो आपका ऐसे बना हुआ है। ठीक है, अब इस पे कितना 30 है, 30 में अगर 10 से भाग करो 3 सेंटीमीटर आएगा। यहीं से कंपास में आप क्या 3 सेंटीमीटर स्केल पर से दूरी नाप लीजिए और उसको क्या करिए यहाँ से ऐसे काट लीजिए, काट लिए बाबू। ठीक, जब आपने काट लिया तो आप देख रहे हो यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया बी मिल गया। ठीक, अच्छा इसमें शियर स्ट्रेस नहीं दिया हुआ है, तो शियर स्ट्रेस अगर देता तो हमको याद होगा, आपको मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया जनरल केस में, आप यहाँ से एक लाइन ऐसे वर्टिकल खींचते, यहाँ से वर्टिकल खींचे, जो शियर स्ट्रेस पे दिया रहता आप उसमें भी इसी 10 से भाग करते, फिर उसको काटते, फिर ऐसे मिलाते तो त्रिज्या मिलती है आपकी। लेकिन अब आपको यहाँ पे ऐसे मिल चुका है। बोलो यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अब वही कंपास आप लोगे, वही कंपास लोगे और कंपास को लेने के बाद आप क्या करोगे आधे से अधिक दूरी लोगे कंपास में। ए बी क्या है आधे से अधिक दूरी, ज्योमेट्री पढ़े ना हाई स्कूल में, ए बी का जो आपका ए बी देख रहे हो आप क्या करो बी पॉइंट से आधे से अधिक दूरी ले लो, इधर भी चाप लगा लो ऐसे, ऐसे इधर भी चाप लगा देना। ठीक, अच्छा तो हम देखो इधर हम समझाने के लिए कर ले रहे हैं, इधर ऐसे चाप लगाया। ठीक, ऐसे ही आपका यहाँ पे कंपास अब इधर भी चाप लगाया, देखो लगा देना, ऐसे लगा दिया, इसको माने। अब कंपास का दूसरा सिरा यहाँ चुबाना, ऐसे लगा देना, फिर यहाँ लगा देना, ऐसे ऐसे लगा देना, फिर इसको मिला देना ऐसे।
ठीक, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ए बी का अर्धक मिल जाएगा। ए बी का क्या मिल जाएगा बाबू, अर्धक मिल जाएगा। यानी आपको यहाँ पे मान लिया मैं पॉइंट क्या हो गया वो सी, मान लिया पॉइंट कौन सा हो गया सी। तो ए बी का ये अर्धक हो गया, मतलब बी सी बराबर सी ए हो गया। बी सी बराबर क्या हो गया, सी ए हो गया। ठीक, बात मेरी समझ में आएगी नहीं है यहाँ तक। तो अब इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। आप बी सी को लीजिए, यानी सेंटर यहाँ पे मान के ऐसे कंपास में ऐसे, ये वाला ये सेंटर है, ये वाला न्यूक्लियर चुभा यहाँ चुभाइएगा। आप ऐसे मिला के ऐसे ऐसे आप क्या करिए, ऐसे खींच दीजिए। इस तरह से आपका सर्किल क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक, तो हम एक जनरल सर्किल बना लेते हैं ताकि हमें समझाने में आपको आसानी हो। ठीक है, बना लेते हैं और सारी चीज़ें आपको समझा देते हैं। ठीक है, आइए हम एक सर्किल बनाते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, क्या करें, बनाना तो इसे पड़ेगा ना। हमने क्या किया, देखिए एक सर्किल बनाया। सर्किल तैयार हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब ये वाला पॉइंट क्या आया था वहाँ पे, हमने बताया ना यहाँ से सेंटर आपका आया था। पहले आपने क्या किया था, बी पॉइंट प्राप्त किया, ए पॉइंट प्राप्त किया था ये, और ये बी पॉइंट आपका यहाँ से यहाँ तक क्या था, ये दूरी आपकी थी कितना, यहाँ भाग किया था ना 3 सेंटीमीटर, याद करो। यानी इसको हम सिग्मा वाई लिखते हैं। वैसे एग्जाम्पल के सॉल्व लिया ना, पहले हम थ्योरी समझा रहे हैं इसका। अच्छा, ऐसे ही यहाँ से ये डिस्टेंस जो आपकी थी यहाँ से यहाँ तक, वो क्या था आपका, वो क्या था, वो 5 सेंटीमीटर है, जो सिग्मा एक्स को डिनोट कर रहा था। याद करो, देखो 50 एमपी है। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आप लोगों को, पहले बताइए यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, अब देखिए यहाँ से, अब इसके बाद क्या करेंगे वो, देखो एंगल जो आपका है यहाँ पे हमने जो लिया थीटा, थीटा। ठीक है, तो वो जो देखो ए बी से, ए बी जो प्लेन है, ए बी प्लेन को कौन दिखा रहा है, ये पॉइंट दिखा रहा है। यहाँ पे ए बी प्लेन को कौन सा पॉइंट दिखा रहा है, यही पॉइंट का ए दिखा रहा है। बोलो, जहाँ पे देखो शियर स्ट्रेस का मान क्या है, 0। यहाँ पे शियर स्ट्रेस का मान क्या है, 0। यानी इसका निशान अगर बात करोगे तो सिग्मा एक्स कामा 0। अगर बी पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट की बात करें यहाँ से, तो सिग्मा वाई कामा को क्या बोला जाएगा, 0 बोला जाएगा। सिग्मा वाई कामा 0 बोला जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं है, पहले बताओ। अच्छा, अब क्या करिए, ये जो सेंटर है आपका, ये सेंटर सी है। सेंटर क्या है बाबू, सी है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि सर एक बात बताइए कि ये दूरी ए बी क्या होगी, ए बी दूरी क्या होगी, ये भी है क्या, ए बी अगर वो देखा जाए यहाँ पे, वो डायमीटर ऑफ मोहर सर्किल, क्या है, डायमीटर ऑफ मोहर सर्किल, मोहर सर्किल बोलो है कि नहीं। जो क्या होगा आपका, इसके स्थान पे हम क्या होने वाला है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। बोलो है कि नहीं, देखो ध्यान से। ठीक, दूसरी बात सुनिए, अब क्या करना है आपको, ये जो एंगल आप देख रहे हो 30 डिग्री जो बना है, इसी ए बी प्लेन से, ए बी प्लेन से ये पॉइंट ही ए बी प्लेन को डिनोट कर रहा है। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए सी ए जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है ना, ये जो सी ए है, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ए बी प्लेन को शो कर रहा है। किसे कर रहा है, ए बी प्लेन को शो कर रहा है। हम इसको थोड़ा सा और बढ़िया बना दें, यहाँ पे सी लिख देते हैं, यहाँ पे बी। यहाँ से आप देखो क्या करो, ये जो आपका है सी ए, ये ए बी प्लेन को शो कर रहा है, या कहो ये पॉइंट जो आपका ए बी प्लेन को शो कर रहा है। ए बी प्लेन का मतलब आपका है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसको बता रहा है, इसको, इस वाले बात को। ठीक, अब देखो ये इसी प्लेन से जो एंगल बना हुआ है, इसी हमें, चूँकि हमें इस पर नॉर्मल स्ट्रेस निकालना, शियर स्ट्रेस निकालना, तो जो एंगल बना हुआ देख रहे हैं आप यहाँ से 30 डिग्री। अब बताओ, जब यही प्लेन आपका क्या है, एसी है, ये एसी है, यहाँ से आप क्या करो, एंगल पे 30 डिग्री का एंगल बनाइए और यहाँ से इसको यूं बना दीजिए, कर दिए। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा उसको मैं नाम दे दे रहा हूँ बी। क्या नाम दे दिया मैंने, बी नाम दिया। बोलो, ये बात समझ में आई आपको, ये बात समझ में आ रही है, हाँ। अच्छा, अब क्या होगा आपका, अब अगर बात हम करें यहाँ से, तो ये वाला जो पॉइंट आपका जो यहाँ काट रहा है, इस पॉइंट को सिग्मा एन कॉमा क्या कहेंगे, टाउ
थीटा कहेंगे, टाउ थीटा कहेंगे। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये जो बात मैं समझा रहा हूँ ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, अच्छा अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस पे ऐसे ऐसे लंब डाल देते हैं, डाल दिया। तो अगर जब लंब डालते हो आप वहाँ से, तो आप देखिए ध्यान से, ये आपका जो पॉइंट है इसको अगर मैं ऐसे ऐसे करूँ, यहाँ पे देखो आपको काट रहा है, कितना दूरी कट रही है, देखो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मार्कर ब्लैक वाला, इतना दूरी कटी, किस में कटी, वाई एक्सिस में। देखो बाबू जो एक्स एक्सिस होती है ना, इस एक्सिस के ऊपर जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव शियर स्ट्रेस जैसा आ जाता है, ये माइनस टाउ लिखा जाता है, बताया है पिछले वाली वीडियो में। और इसके नीचे पॉजिटिव स्ट्रेस दर्शाया जाता है, तो इसको हम पॉजिटिव टाउ लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं। और देखो ये जो एंगल था यहाँ से यहाँ जो 30 डिग्री बना रहा था, अब क्या हो जाएगा, दुगना हो जाता है। हम और सर्कल में भी लिखवाया था कि 60 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया आपको, ये बात समझ में आई? बोलो। तो आप यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, थोड़ा सा आप यहाँ से एक चीज़ और देखिए, ये जो आपको पॉइंट मिला है इसको मैं कुछ नाम दे दे रहा हूँ, यहाँ पे नाम दिया गया है, मैं नाम दे रहा हूँ, क्या होगा, ACB, इसको D कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखो तो यहाँ से लेके यानी यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस दिख रही है आपको, ये क्या है बाबू, सिग्मा एन है, यानी OD क्या है, OD क्या है, सिग्मा एन, OD क्या है, सिग्मा एन, यानी नॉर्मल स्ट्रेस, जिसको हमें ज्ञात करना है। और यहीं से अगर मैं देखूँ BD क्या है बाबू, टाउ थीटा है, ये BD क्या है, टाउ थीटा है, ठीक। अच्छा फिर हम क्या करें, अगर हम इस ओरिजिनल पॉइंट से इससे हम मिला दें इसको, ये मिला दिया, मिला, तो हमारा क्या मिला यहाँ से, OB, हमारा क्या मिला, OB, ये बना। OB की अगर बात करते हो आप, तो OB है क्या, OB देखा जाए तो सिग्मा R आएगा, रिजल्टेंट ऑफ स्ट्रेस, रिजल्टेंट ऑफ स्ट्रेस आएगा, ठीक। अच्छा ये बात आपको समझ में आई, ये बात समझ में आई। आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपसे बताएं यहाँ से, आपको क्या करना है, ये आप मोहर सर्किल बना लेंगे। आप यहाँ से क्या करिए, OD नाप लीजिए, OD आपने नापा, जो सिग्मा एन को प्रदर्शित करेगा, देख ही रहे हो यहाँ से, ठीक। अब ये OD की दूरी नाप लीजिए, मान लीजिए दूरी क्या हो गई हमारी, 4 सेंटीमीटर रह गई। कितना बोला मैंने, 4 सेंटीमीटर। मान लो OD को आपने नापा, OD नापने पाई 4 सेंटीमीटर। अब देखो आप माने हो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 एम्पीयर, तो क्या हो जाएगा, 4 × 10 यानी आपका 40 एम्पीयर आ जाएगा। यानी जो नॉर्मल स्ट्रेस है आपका इसमें लग रहा है वो 40, कहाँ से शो कर रहा है, देखो यहाँ से लेके ये दूरी आपका नॉर्मल स्ट्रेस को शो करेगी। अब बात आ गई कि सर शियर स्ट्रेस क्या होगा, हम मानते हैं और क्या हमारा है वो BD, माना BD बराबर आपका कितना आया, 1.5 सेंटीमीटर आएगा, BD बराबर मान लिया कितना, 1.5 सेंटीमीटर आएगा, माना है, मैं नापा नहीं हुआ, आप बनाइएगा नापिएगा, कुछ और आ सकता है। अब 1.5 सेंटीमीटर आ गया था, 1.5 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, ये 1.5 × 1 सेंटीमीटर ना, जैसे यहाँ 4 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा, 4 × 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर होगा 10 एम्पीयर, वैसे आप यहाँ भी रख दीजिए, तो 1.5 × 10 यानी आपका 15 एम्पीयर, यानी आपका यहाँ से BD देखा जाए तो 15 एम्पीयर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अब अगर आपको क्या बोलते हैं, इनका रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट स्ट्रेस अगर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए आप क्या करिए, OD को नाप लीजिए स्केल से, किसको नाप लीजिए, OB को स्केल से नाप लीजिए। अगर आप OB को मान लीजिए स्केल से नापे, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, OB को यहाँ से लेके आप यहाँ से स्केल पर ऐसे नाप लिए, तो OB बराबर मान लीजिए, मानता हूँ कि वो आ गया 5 सेंटीमीटर, तो बताओ 5 × 10 होगा कि नहीं होगा, तो 50 एम्पीयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 50 एम्पीयर होगा। तो हम मोहर सर्किट सहायता से देख रहे हैं कि सारे इंक जो वैल्यू है, सिग्मा एन हुआ आपका, क्या नाम है उसका, टाउ थीटा हुआ, ये सब वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं,
बिना फार्मूले निकाल ले रहे। अच्छा, अब मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ 2 थीटा कहाँ लिखे, आओ आओ दिखाते हैं मेरे दोस्त। अगर ध्यान से देखो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका इनके बीच में जो एंगल होता है, इनके बीच देखो, इनके बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, यानी इस प्लेन और इस प्लेन, यानी बोले इसको एक्स प्लेन तो इसको वाई प्लेन, तो एक्स प्लेन और वाई प्लेन के बीच का आपका जो इस पोजीशन में एंगल होता है 90 डिग्री। और आप मोहर सर्किल पे देखो, ये वाला प्लेन यहाँ है, ये वाला प्लेन यहाँ पे, ये प्लेन आपका देखो ये वाला यहाँ दर्शाया गया। इनके बीच का एंगल कितनी 180, कितना है बाबू 180, देखो 180, 180 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 90 नहीं लिख सकते हो यार, हाँ। तो आपका यहाँ 90 डिग्री, तभी तो वहाँ पे दुगुना हुआ है मोहर सर्किल में, बात समझ में आ रही। इसीलिए एंगल जितने भी आपके होते हैं उनको 2 थीटा यहाँ पे दर्शाया जाता है। बात समझ में आ गई आपको, ये बात समझ में आई नहीं बताओ, हाँ। अब देखो एक बात और समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझो। अब कोई यही पे आपसे कह दे इस क्वेश्चन में, पार्टिकुलर में इस क्वेश्चन में, सर आप मुझे क्या बोलते द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बताइए, क्या कहते द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बताइए, तो क्या कहोगे कि हमको नहीं पता है नहीं, क्या होगा बाबू, आप यहाँ से ओ ए नाप लीजिए, क्योंकि आपका द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता क्या है, द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता क्या है। द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस और द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस वह होता है जहाँ पर शियर स्ट्रेस का मान क्या होता है 0 होता है। आप देखिए एक्स एक्सिस पे शियर स्ट्रेस का मान 0 होगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया, पिछली वीडियो में समझाया ये सब चीज़ें। जो भुज होता है बाबू नॉर्मल स्ट्रेस को दर्शाता है, ठीक, और जो कोट होती है वो क्या होती है शियर स्ट्रेस को दर्शाता है, कोट जो होती है वो शियर स्ट्रेस को दर्शाती है। तो आप यहाँ पे देखो जो कोट ही है यानी 0 है, इसका मतलब शियर स्ट्रेस का मान यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे शियर स्ट्रेस का मान क्या है टाउ का 0 है, और इस वाले पॉइंट पे भी शियर स्ट्रेस का मान आप देखिए क्या है 0। इसका मतलब जो है द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होता है, इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। द मेजर प्रिंसिपल जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है सिग्मा 1, यहाँ पे सिग्मा एक्स के बराबर होगा, सिग्मा एक्स के बराबर होगा। आप कहोगे सर थोड़ा फार्मूला से सिद्ध करके बताइए, तो कहेंगे देख लो बाबू आपका फार्मूला क्या होता है, इसको मिटा दे थोड़ा सा, है ना, मिटाने जा रहा था देना, फार्मूला से थोड़ा बताइए। तो हम कहेंगे फार्मूला तुम्हारा एक होता है सिग्मा 1 बराबर सिग्मा एवरेज और प्लस आर होता है। कहोगे सर हाँ यही होता है, इसी को जब हल करते हैं तो सिग्मा एवरेज का मान रख लेते हैं, क्या होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 और प्लस और त्रिज्या बराबर होता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस टाउ का स्क्वायर, ठीक। तो अगर बाबू यहाँ पे देखा जाए शियर स्ट्रेस तो था ही नहीं, शियर स्ट्रेस तो था ही नहीं, सिग्मा वाई था तो ऐसे रख लेते हैं, सिग्मा 1 बराबर इसको लिख सकते हैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ये सिग्मा एवरेज है, ठीक है। और प्लस आप देखो टाउ का मान 0 थे हट गया, अब इसका वर्गमूल निकलेगा क्या आएगा सिग्मा एक्स बाई 2 कर देता हूँ, इसको भी अब अच्छा इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं ना, तो कहीं तक काट उठ दूंगा क्या फालतू का ब्यौरा करो, ऐसे लिख सकते हैं ना सिग्मा एक्स बाई 2 इंटू सिग्मा वाई बाई 2 और प्लस इसको भी लिख दिया, वर्गमूल निकाल दिया, क्या हो सिग्मा एक्स बाई 2 माइनस सिग्मा वाई बाई 2। अब देखो ये इससे कट गया, इससे ये दोनों जुड़ गए तो सिग्मा 1 बराबर क्या मिला, ये आपका हो गया नहीं आपका सिग्मा एक्स। तो आप यहाँ पे देखो द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो हो रहा है वो क्या सिग्मा एक्स हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है। कुछ करना ही नहीं है यार, आप ओ ए को नाप लो बस, यही ये क्या ये आपके ओ ए के बराबर है। अगर मान लो ओ ए बराबर नापने में 6 सेंटीमीटर आया तो क्या करो 6 गुणे 10 कर दो 60 एमपी आ जाएगा, 6 गुणे 10 कर लो 60 एमपी आ जाएगा। अच्छा ऐसे कोई आपसे पूछ दे कि सर द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बता दीजिए कैसे निकालोगे, हम कहेंगे ठीक बाबू क्या फार्मूला होता है तुम्हारा, कहोगे सिग्मा 2 बराबर सर आपने ही तो पढ़ाया सिग्मा एवरेज और माइनस आर, हम कहें हाँ यार तो पढ़ाया तो मैंने। हम कहोगे चित्र से देख दूँ तो आप देख रहे हो शियर स्ट्रेस यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या 0 है, इसका मतलब हमारा ओ बी जो होगा ना वही सिग्मा 2 होगा, इसका मतलब सिग्मा वाई के बराबर होगा। कहोगे हाँ गुरु सही है, फिर भी आप बताइए फार्मूला से थोड़ा सा बताइए ना करके, हम कहेंगे ठीक रुक रहा देख
सिग्मा 2 बराबर इसको लिखते हो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 हो जाता है, और माइनस आर का मनवा यहाँ देखो टाउ का मान 0 है, तो इसका चलो लिख देते हैं पूरा, नहीं तो तुम लोग गड़बड़ा जाओगे। बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। यहाँ टाउ तो है ही नहीं स्टेट सिस्टम में, तो इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। जब 0 होगा इसकी लाइन सॉल्व करोगे आप लोग, तो ये मिलेगा सिग्मा एक्स बाई 2 और प्लस इसके लिख सकते हो सिग्मा वाई बाई 2 माइनस इसका ब्रैकेट में करके क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स बाई 2 और प्लस हो जाएगा देखो सिग्मा वाई बाई 2, ये आपकी इससे ये कट जाएगा, और इसको आधा और आधा सिग्मा वाई जोड़ोगे क्या हो जाएगा सिग्मा 2 बराबर सिग्मा वाई हो जाएगा। तो बताओ सिग्मा वाई नहीं मिला, बोलो वाई नहीं मिला। इस तरह से सारी चीज़ें हम निकालते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ये जब समझ में आ गया, कहो गुरु एक बात छूट रही है, कहेंगे क्या? कहोगे सर ये बता दीजिए जो परिणामी आपने सिग्मा आर है ये जिसको आपने बोला था कि ओ बी, इसका एंगल यहाँ से क्या बनेगा? हम कहेंगे वो जरूर बता रहे हैं। चलो इसको मिटा रहे हैं सारी बातें, आप देख लीजिए सारी चीज़ समझा चुका हूँ, ठीक है मिटा दो, ठीक इसके साथ ले लेना भैया। चलो अब दोस्त अगर हम बात करते हैं कि ओ बी है क्या? आप कहोगे सर सिग्मा आर है, इसको नाप लोगे तब भी मिल जाएंगे, हमें हाँ, लेकिन आप कहोगे सर नहीं फार्मूला से बताओ मुझे, हम कहेंगे ठीक बाबू। अगर बाबू यहाँ से ध्यान से देखो तो ये आपके लंबवत है, यानी आपका लिखा जाएगा त्रिभुज ओ बी डी में, बोलो है कि नहीं? यहाँ पे ओ है, ओ बी डी में ये 90 है। अच्छा, तो इसका मतलब इसके सामने कर्ण होगा और इस एंगल के सामने क्या होगा लंब होगा, तो आपका पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो आपका पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हो तो सिग्मा एन जो आता है वो आएगा रूट में, नहीं सिग्मा आर जो आता है वो रूट में सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ थीटा का स्क्वायर। बोलो इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो। और जब मोहर सर्किल से सॉल्व कर रहे हो फार्मूला लगाने की जरूरत कोई नहीं है, नापना बस और कुछ नहीं करना, ठीक। अच्छा, आप कहोगे सर इसका एंगलवा भी बता दीजिए, ठीक है बता देते हैं। देखो एंगलवा की बात करोगे तो लिखा जाएगा tan अल्फा बराबर क्या आ जाएगा बाबू टाउ थीटा अपान सिग्मा एन, टाउ थीटा अपान सिग्मा एन, ठीक। यहाँ से अल्फा बराबर निकाल देना, क्या आ जाएगा tan इनवर्स टाउ थीटा अपान सिग्मा एन। इस तरह से आपका ये एंगल मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसको निकालना चाहते हो, डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हो तो एक फार्मूला है, और थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा, ठीक। आइए चलते हैं उस फार्मूले में देखते हैं, मिटाएं इसको, मिटाते हैं। देखिए अगर बाबू हम बात करें यहाँ से अल्फा बराबर, तो एक फार्मूला आता है tan अल्फा बराबर क्या होता है सिग्मा वाई बट्टे सिग्मा एक्स इंटू tan थीटा। इस फार्मूले से भी आप अगर चाहो तो ये जो आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस है उसका एंगल आप निकाल सकते हो। कहो सर कैसे आया, थोड़ा बता दो। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्त, क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि सुनो पहले सिग्मा वाई का मान दिया रहेगा सिग्मा एक्स का, अपना आराम से रख लोगे, और थीटा का मान यहाँ दिया रहेगा, रख लोगे आराम से, आपका अल्फा निकाल लोगे, ठीक। अगर आपको निकालना है इसका एंगल तब, नहीं तो आपको पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा आपको टाउ थीटा निकालना पड़ेगा, फिर सिग्मा एन निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका इस प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो उससे बढ़िया क्या ये फार्मूला याद रखना, अगर आपको परिणामी का रिजल्टेंट स्ट्रेस का एंगल निकालना आता यही लगा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आया कैसे, आपके मन में क्वेश्चन आया ना कि सर अच्छा ठीक है बता तो दिए, लेकिन आया कैसे है तो बता दो यार। चलो मिटाते हैं फिर बताते हैं कैसे आया। तो देखो अभी हमने बताया था कि टाउ अल्फा बराबर होता है लंब बट्टे आधा, tan अल्फा बराबर लंब बट्टे आधा टाउ थीटा बट्टे सिग्मा एन। और मेरे दोस्त हम लोग इस चीज़ को पढ़े हैं कि टाउ थीटा बराबर होता है क्या सिग्मा एक्स बाई 2, तो यहाँ सिग्मा वाई बाई 2 लिखा जाएगा, ठीक है, इंटू साइन 2 थीटा, याद है साइन 2 थीटा, और बट्टे सिग्मा एन बराबर होता था सिग्मा एक्स इंटू कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से
इसको थोड़ा सा तोड़ा जाए, लिखा जाएगा सिग्मा वाई बाई टू इंटू, इसको लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू काश थीटा, बट्टे में सिग्मा एक्स इंटू काश एक्स, नहीं काश थीटा इंटू काश थीटा। बताओ काश से काश कटेगा नहीं कटेगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचा क्या, सिग्मा वाई बट्टे सिग्मा एक्स इंटू टेन थीटा। यानी अगर हम बात करें यहाँ से तो हमें मिला फार्मूला क्या, टेन अल्फा बराबर सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स इंटू टेन थीटा। तो इस तरह से अगर हम चाहें तो जो आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस है उसका एंगल अल्फा हम निकाल सकते हैं। तो ये केस आपको समझ में आया, सवाल भी सारा समझ में आ गया होगा। इस टाइप का सवाल अगर आएगा लगा लोगे दोस्त, ठीक है, वैसे हम सवाल आपका लगवाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सवाल में। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, थोड़ा सा शेयर वेयर कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो, है ना, और बढ़ाने का प्रयास किया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले थोड़ा और मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ, समझे कि नहीं। थैंक यू।